हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आप सभी को पता है कि हमारे जो है वो चैनल के ऊपर जो वो अभी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। तो राजस्थान ज्योग्राफी के सभी टॉपिक को जो है वो हम कवर करते हुए चल रहे हैं। उसी सीरीज में जो है वो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु के बारे में। अब राजस्थान की जलवायु का जो हम पहले सेशन ले चुके हैं उसमें हमने राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक आ जाते हैं उनके बारे में पढ़ा है। मौसम क्या होता है, मानसून क्या होता है, जलवायु क्या होती है, इन सभी के बारे में जो है वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखना, उसी के बाद में जो है वो आपको ये क्लासेस या ये सेशन जो वो समझ में आएगा। तो अब जब हम जो है वो शुरू करते हैं राजस्थान की जलवायु। आज जो है शीत ऋतु में तापमान, अधिकतम तापमान 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस, कम तापमान 6 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस। इसका उपनाम क्या आ जाता है? प्रत्यावर्तन, यानी कि लौटते हुए मानसून के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रत्यावर्तन समय इसका उपनाम आ जाता है। एक आता है, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, यानी कि इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। लौटता हुआ मानसून जो है वो भारत के तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु के कोरामंडल तट पर वर्षा करता है। यानी कि भारत के तमिलनाडु के कोरामंडल तट पे जो है वो लौटता हुआ मानसून जो है वो वर्षा करता है। एक आता है कि शीतलहर का जो स्थानीय नाम आता है वो क्या आता है? शीतलहर का स्थानीय नाम जो है वो सिल्ली आता है। एक आता है दीपावली के आसपास जो ठंड पड़ती है उसको गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है। दीपावली के आसपास जो ठंड पड़ती है उसको गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है। एक आता है कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो उसे पाला पड़ना कहते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं पाला पड़ रहा है। तो जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, नीचे चला जाता है, तो इसको पाला पड़ना बोलते हैं। भारत का सबसे ठंडा महीना कौन सा आता है? यानी कि भारत का सबसे ठंडा महीना कौन सा आता है? दिसंबर का आता है। लेकिन राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा आता है? तो राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी आता है। भारत का सबसे ठंडा महीना दिसंबर आ जाता है, राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी आ जाता है। इस ऋतु में राजस्थान का तापमान कम होने के कारण क्या आते हैं? यानी कि ये जो शीत ऋतु आती है इसमें राजस्थान का तापमान कम होने के कारण क्या आते हैं? इस ऋतु में राजस्थान का तापमान कम होने के कारण, तो पहला कारण तो ये आता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में महाद्वीपीय जलवायु का
महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव। हिमालय से हिमपात होने पर शीतलहर का प्रभाव। हिमालय से हिमपात होने पर शीतलहर का प्रभाव। और एक आ जाता है कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से शीतलहर का प्रभाव। तुर्कमेनिस्तान से शीतलहर के प्रभाव के कारण कैस्पियन सागर तुर्कमेनिस्तान में शीतलहर के प्रभाव के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाले व कोहरे का प्रभाव रहता है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाला व कोहरे का प्रभाव रहता है। एक आता है कि पश्चिमी विक्षोभ, और ये क्या आ जाते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी जान लो। तो आता है पश्चिमी विक्षोभ, या फिर इसको मावट के नाम से जाना जाता है या महावट के नाम से इसको जाना जाता है। ये भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात, जिनको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो किस फसल के लिए लाभदायक होते हैं, तो गेहूं, चने और सेब के लिए भारत में उपयोगी। जेट स्ट्रीम पवने पश्चिमी विक्षोभ लाती है। जेट स्ट्रीम पवनों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रॉस बी के द्वारा जो है वो खोज करी गई थी। जेट स्ट्रीम पवनें जो है वो कहाँ से उठती हैं, किन मंडलों से, तो समताप मंडल और शोभ मंडल। समताप मंडल और शोभ मंडल के मध्य से जो है वो जेट स्ट्रीम पवनें उठती हैं। और ये भूमध्य सागर से उठने वाला जो चक्रवात आता है उसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको हम मावट कहते हैं। यानी कि मावट किसे कहते हैं, तो मावट से क्वेश्चन आ जाएगा कि मावट किसे कहते हैं, तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। सर्वाधिक कहाँ पे होती है, ये वर्षा सर्वाधिक भारत के यूपी राज्य में होती है। रॉस बी के द्वारा जो है वो जेट स्ट्रीम पवन की जो है वो खोज करी गई थी। तो अब हम जो है वो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो शीत ऋतु जो है उसमें तापमान अधिकतम कितना होता है, तो अधिकतम 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। न्यूनतम जो है वो 6 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर हम बात करते हैं कि शीत ऋतु का उपनाम क्या आ जाता है, तो इसको प्रत्यावर्तन समय के नाम से भी जाना जाता है। इसको लौटते हुए मानसून के नाम से भी जाना जाता है। लौटते हुए मानसून से भारत के तमिलनाडु राज्य के कोरामंडल तट पे जो वो बारिश होती है। शीत लहर जो है उनको स्थानीय नाम क्या आ जाता है, तो वो सिल्ली कहा जाता है। दीपावली के आसपास जो हल्की सी सर्दी पड़ती है उसको गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है। उसको जो है वो गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है।
गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है। अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तब पाला पड़ने की जो संभावना ज़्यादा रहती है, या पाला पड़ता है। पाला पड़ना, पाला क्यों पड़ता है? तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तब मतलब पाला पड़ता है। भारत में सबसे ठंडा महीना कौन सा आ जाता है? तो दिसंबर आता है। लेकिन हमारे राजस्थान में सबसे ठंडा महीना जो है वो कौन सा आ जाता है? तो वो जनवरी का आता है। फिर हम बात कर रहे थे इधर कि जो ये शीत ऋतु जो आती है, इसमें राजस्थान में तापमान कम क्यों होता है? तो राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान कम होने के 3 कारण आ जाते हैं। एक तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव आ जाता है। एक हिमालय से हिमपात होने के कारण शीतलहर का प्रभाव जो है वो रहता है। कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान में शीतलहर के प्रभाव के कारण भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग आ जाता है, वहां पर पाले और कोहरे का जो है वो प्रभाव रहता है। और एक आता है कि ये तो हुई हमारी शीत ऋतु के बारे में जानकारी कंप्लीट। हमने जो वो ऋतु के प्रकार पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ ली है। कोई भी क्वेश्चन इनसे उठाया जाएगा तो हम जो वो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। शीत ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई, ठीक है। उससे पहले मैंने जो वो राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम कुछ देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। पश्चिमी विक्षोभ या मावट या महावट के नाम से इसको जाना जाता है। तो शीत ऋतु में जो है वो जो बारिश होती है उसको मावट कहते हैं। सर्वाधिक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो ये होती है, ये उपयोगी होती है गेहूं, चने व सेब की कृषि के लिए। भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो उनको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। एक आता है कि जो हमारे पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उनको जेट स्ट्रीम पवनें जो आती है वो लेकर आती है। जेट स्ट्रीम पवनें जो वो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के मध्य से निकलती है। जेट स्ट्रीम पवनों की खोज जो वो रॉस बी के द्वारा करी गई थी। ये हुई हमारी कंप्लीट जानकारी, ठीक है। तो अब हम जो है वो आगे राजस्थान की जलवायु का मोस्ट टॉपिक जो है वो हमारी अगली क्लास में शुरू होगा, जिसमें कि हम राजस्थान में कौन कौन सी जलवायु आ जाती है, राजस्थान में कितनी जलवायु आ जाती है, कोपेन के अनुसार, टीवॉर्थ के अनुसार, थार्नेवाट के अनुसार जो है वो जलवायु प्रदेश कौन कौन से आ जाते हैं, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी जलवायु आती है, सभी चीज़ों के बारे में जो हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो अभी मैंने जितना भी करवा दिया तो उसको जो है वो आप अच्छे से नोट कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।